अब तीसरे टर्म में मेरा लक्ष्य है बिजली का बिल 0 हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंखनाद रैली के बाद रुद्रपुर में रोड शो निकला। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सड़क के दूसरी ओर लंबी लंबी लाइनों में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए खड़े रहे। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान किसी को भी नाराज नहीं किया। पीएम मोदी ने अपनी कार से बाहर खड़े होकर सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। कई लंबी लाइनों में खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों में भारी जोश और उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें, मोदी ग्राउंड में आयोजित पीएम मोदी की उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये उनकी गारंटी है कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि मोदी की जो गारंटी होती है वो जरूर पूरी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में तीसरे टर्म में आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी और बिजली का बिल भी 0 होगा। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा और ये गारंटी देने आया हूं कि पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 5 सालों में बड़े फैसले होंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है। केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। 10 साल में जितना विकास हुआ आज तक नहीं हुआ है। और क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं जब नीयत सही होती है। जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। आपके इस सेवक ने बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना भी बनाई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को लाखों रुपयों का ड्रोन दिया जा रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात है, गांव-गांव हमारी बहनें ड्रोन पायलट बन रही है। इसका भी बड़ा लाभ यहां देवभूमि मेरे उत्तराखंड की बहनों बेटियों को भी होगा। साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है,
घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छथीवों को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? कांग्रेस की सरकार रहती तो आज भी पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल पाती। लेकिन मोदी ने सैनिक परिवारों को गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। आज देश भर के सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। इसमें से उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को लाभ हो रहा है। इसलिए ही मैं कहता हूं, नियत सही तो नतीजे सही। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। साथियों, आने वाले 5 साल अभूतपूर्व काम के और देश हित में बड़े फैसलों के होंगे। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको मोदी को और मजबूत करना होगा। करोगे? करोगे? जरा सबके सामने हाथ ऊपर करके बताओ, मोदी को मजबूत करोगे? मोदी को नई ताकत दोगे? मोदी को नई ऊर्जा दोगे?
उत्तराखंड की सारी सीटों पर भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय दिलाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। नैनीताल उधम सिंह नगर से हमारे साथी अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं। अल्मोड़ा से हमारे साथी अजय टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे और दो साथी अपने अपने क्षेत्र में हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, टिहरी गढ़वाल से श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी और गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी जी, सभी को, इन पांचों मेरे साथियों को जिता करके उत्तराखंड ये कमल दिल्ली पहुंचाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और इसलिए आपको याद रखना है। फिर एक बार 4 जून। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आप यहां से गांव जाएंगे तो वहां जो देवी देवता है, वहां मोदी की तरफ से माथा टेकना है। करोगे? और गांव में सभी परिवारजनों को कहिएगा कि मोदी जी उत्तराखंड में आए थे और आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे। और एक बात, इस बार गर्मी जरा ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, मतदान होगा कि नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। सुबह जल्दी जल्दी मतदान होगा, जलपान से पहले मतदान होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें अपना दायित्व निभाना है। निभाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।